अस्सलाम वालेकुम मिराज भाई। ये जो वाक़या है, ये जो पैरानॉर्मल इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ था, ये वो 2018 की बात है, 2018, जब मुझे किसी ऑफिस काम के सिलसिले में मुझे बॉम्बे से हैदराबाद में मूव होना था। और कंपनी की तरफ से भी कुछ ज़्यादा प्रेशर था, जिसकी वजह से मेरे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे कि मैं ज़्यादा एक्सप्लोर करूं, चेकआउट करूं आराम से। जो भी अवेलेबल वैकेंट हाउस मुझे मिला, मैं उसके अंदर मूव हो गया। तो ये वो वक्त की बात है जब मोस्टली 2018 का इनिशियल जनवरी फरवरी का टाइम था, ये जब हम मूव हुए थे। थोड़ा मैं आपको बता दूं इस घर के माजी के बारे में। ये जो घर था, ये काफ़ी, ये जो घर जो मुझे कैसा मिला मुझे, बेसिकली मैं बॉम्बे से ही यहाँ के लोकल एजेंट से मैं टच में था, और उनके थ्रू ये घर मिला था मुझे, और वेरी रेडी टू मूव का ऑप्शन था। अब ये घर के बारे में अगर आप थोड़ा सा उसका माज़ी पे अगर मैं उस पर रोशनी डालूँ, तो ये था कि पहले इस घर में ब्राह्मण फैमिली रहा करती थी, जॉइंट फैमिली थे, और इस घर में एक डेथ हुई थी। जैसा ओल्ड एज की वजह से जो ओनर थे हाउस के, उनका डेथ हुई, और विरासत में घर को बेचना था, जिसकी वजह से ये बेच बेच दिया गया घर को। और उसके बाद में ये घर ऐसा लिस्टिंग पे आया। तो हमारे जो ओनर थे, उन्होंने इसको थोड़ा बहुत रिनोवेट किए, और जो भी था, मगर जो आसार थे, मतलब जो ओपन स्पेस था वहाँ मंदिर था, और बेशक मूर्ति तो नहीं थी जब हम मूव हुए थे, बट इट वाज ए क्लियर, आप समझ जाएंगे कि ये घर में प्रैक्टिसिंग सारे रिचुअल्स रिगरसली प्रैक्टिस हुआ करते थे। और घर की बनावट ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर था, तो हम लोग फर्स्ट फ्लोर में मूव इन हुए थे। और घर के अंदर भी फर्स्ट फ्लोर पे भी वहाँ पर एक डेडिकेटेड रूम था, तो वहाँ पर पूजा पाठ वगैरह होती थी। तो ये था घर का माजी। मेरे वालिदैन भी वहीं हैदराबाद में ही कुछ ब्लॉक्स छोड़ के वहाँ पर रहते थे। दिस इज़ अ वेरी बिज़ीएस्ट एरिया इन हैदराबाद, इवन से मेहदीपट्टनम जो एरिया मशहूर है, वहाँ का केस है। और जब बाबा को मालूम पड़ा कि मैंने सब फाइनलाइज़ कर लिया, तो उन्होंने आकर उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, मैं यहाँ पर सूरह बकरा पढ़ लेता हूँ। तो मैं बोला ठीक है बाबा, आप पढ़िए। तो जब बाबा आए, एंड आई वाज़ नो वन वाज़ देयर एट होम, पापा अकेले ही थे, और हम लोग भी अभी हमारी फैमिली फुल्ली ट्रांजिट में थे। हम लोग मतलब मूव इन नहीं हुए थे 100%, बट मैं पेपर वर्क के लिए मैं आ गया था हैदराबाद। तो बाबा बोले ठीक है, मैं पढ़ लेता हूँ कुरान। तो बाबा जब सूरह बकरा पढ़ने के लिए बाद मगरिब, जब वहाँ पर मसल्ला बिछाकर पढ़े थे, नमाज अपना कुरान पढ़ रहे थे मास्टर बेडरूम में, तो इतनी ज़ोर से बैंगिंग हुआ था डोर पे, क्या, जैसे आप इमेजिन करें, बड़ी शिद्दत के साथ जैसे बाबा पढ़ना शुरू किए, और इमीडिएटली वहाँ पर ये नॉकिंग हुई बाहर, बड़ी ज़ोर से। बाबा बाहर आकर देखे तो देयर वाज़ नो वन। पता नहीं, बाबा को ऐसा लगा कि शायद कोई मज़दूर ने अपना सामान वग़ैरह छोड़ दिया है, जिसकी वजह से शायद वो लोग कलेक्ट करने के लिए आए हैं, बट वैसा भी केस नहीं था। फिर भी बाबा थोड़ा-सा दरवाज़ा खुला छोड़ दिया, और वापस अपना पढ़ने के लिए वापस चले गए। तो सेकंड टाइम फिर से नॉन स्टॉप डोरबेल को कंटिन्यूअस रिंग कर रहे थे। फिर बाबा बीच में से उठ के वापस आके जब देखे, जब बाहर कोई नहीं था, जबकि दरवाज़ा भी खुला था एंड ऑल दैट, तो बाबा को बहुत ताज्जुब हुआ इस चीज़ को लेकर। तो बाबा फिर इस्तग़फ़ार पढ़ के वापस फिर तीसरी वक़्त जब बैठे, घर की लाइट चली गई। उसके बाद बाबा पढ़ नहीं सके, और दिस वाज़ द फर्स्ट इंसिडेंट व्हिच हैपेंड, एंड बाबा इस बारे में मेरे से ज़िक्र भी नहीं किए थे कि बेटा ये ऐसा कुछ हुआ था करके, बट क्योंकि ऑलरेडी पेपर वर्क भी हो चुका था, सारी चीज़ें हो चुके थे, तो बाबा मुनासिब नहीं समझा मुझे ये बताना। तो ये था फर्स्ट इंसिडेंट, और उसके बाद में सेकंड इंसिडेंट हुआ। उसके बाद फिर दूसरा जो सब्सिक्वेंट केस था, वो ये था कि मेरा बेटा होमवर्क कर रहे थे उस वक़्त पर, बाद 8:30 शाम का वक़्त था, और वहाँ पर बैठे हॉल में चल रहा था ये होमवर्क। और हॉल में जस्ट आप इसका जो राइट साइड में एक खिड़की थी, जो
हमेशा बंद रहती थी और वहाँ पे पर्दा भी हुआ करता था। और क्योंकि वो जस्ट उसके बाहर वॉशिंग मशीन ऐसा कुछ एरिया है जहाँ पर बेसिकली वो हमेशा बंद ही रहती थी खिड़की। इट वाज़ नो यूज़ ऑफ इट। अब वहाँ पर देख के बता रहे थे कि अब्बा वहाँ पे कोई थे। बोला कहाँ थे? यहाँ पर खिड़की में। मतलब खिड़की तो बंद है ना? खिड़की में जी थे। तो यहाँ पर जो उन्होंने मतलब मेरे बेटे ने जो जो चेहरे का और जो फिगर का जो आइडेंटिफिकेशन किया तो वो बहुत हैरत ज़दा था, क्योंकि आखिर तक रहेगा ही ये केस के। वो ऐसा बताया कि एक शख्स है जो कपड़ा पहना नहीं है बस, और ही इज़ सिर्फ उसका धड़ दिख रहा है, सर है और धड़ है, एंड ही इज़ कॉन्स्टेंटली देख रहा था अंदर बंद खिड़की में से। और धागा है जो ब्राह्मण लोग जनरली पहनते हैं, धागा अपने उसमें कंधे के से हाँ, तो इस तरीके का उन्होंने बताया। और रंग भी काफ़ी डार्क है, इट्स लाइक वेरी डार्क फिगर, और वहाँ पर देख रहा है। तो अब्दुल्ला जी इसको मैं बेटे को बोला कि बेटा तुम ये अभी भी देख रहे हो क्या? मैंने बोला नहीं अब्बू जी, अभी नहीं, अभी गया है वो। ठीक है। तो ये इंसिडेंट के बाद मुझे थोड़ा-सा क्लिक हुआ, मतलब इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे और नॉर्मल जैसा चारों खुल और अपना हिसाब मान लेना चाहिए। तो ये हम प्रैक्टिस ऑन एन एवरेज हम पढ़ते थे फिर ऐसा। अब यहाँ से थोड़ा-सा शिद्दत और फ्रीक्वेंसी बढ़ना स्टार्ट हो गई। मोस्टली आफ्टर ये हुआ, इनिशियली हम लोग मूव ऑन हो गए थे, मूव इन होने के ठीक 2 महीने के बाद ये केस हुआ। 2 महीने तक इट वाज़ वेरी नॉर्मल, मुझे तो कभी दिखा नहीं, ना मुझे कभी इस चीज़ का महसूस हुआ। लेकिन स्टार्ट में, बट आगे 2 ढाई महीने के बाद मेरी वाइफ़ किचन में अप्रॉक्सिमेटली साढ़े 11-12 बजे का वक़्त था। शी वाज़ देयर एंड हड्डियाँ टूटने की आवाज़ आ रही थी, जस्ट उनके पीछे। और ऐसा कि क्लियरली ऐसा कोई हड्डियाँ टूट रही है, जैसा हम लोग यू नो हड्डियाँ टूटने की आवाज़ कैसी आती है, और जैसा कि आपका किसी को लग रहा है कि कोई पीछे आपके प्रेज़ेंस है किसी का। इमीडिएटली जब मुड़ के देखे तो कोई नहीं है। तो ये एक वक़्त नहीं 2 वक़्त हुआ, और ऐसा कोई आपको ऐसा महसूस होता है, मतलब आप समझो आगे फ़ोकस कर रहे हो, तो आपका जो आप बज़ाहिर तौर पे आप किसी को देख नहीं रहे हो, मगर आपको महसूस होता है कि आपकी बाजू से कोई चीज़ गई है। ऐसा शैडोई फ़िगर मूव ऑन हो रहा है, ये दिन में हो रहा है ये। तो मेरे से मेरी वाइफ़ ने ये ज़िक्र किया था इस चीज़ का, बट मैंने उसको बोला कि नहीं, ये सब चीज़ें ऐसे और सॉर्ट ऑफ यू नो होता है कभी-कभी, बट इट्स नॉट रियल। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ है नहीं, और हम लोग हिसार बाँध के रहना, और डोंट बी अफ्रेड। मैं कहा थोड़ा-सा मैं वो करके फिर ये हुआ। तो ये हुआ था मेरी वाइफ़ के साथ जो अ, इंसिडेंट हुआ था। ये ढाई महीने के बाद हम मूव ऑन होने गए, ढाई महीने के बाद ये इंसिडेंट हुआ। अब जो केस हुआ मिनाज भाई, वो मैं खुद उसका विटनेस था इस केस का। ये सॉरी ये इंसिडेंट का। अब हुआ ये कि शाम का वक़्त, साढ़े 8-9 बज रहे हैं रात के, और मैं बच्चों के कमरे में आया हूँ, और आते ही मेरे और मेरी वाइफ़ के बीच में विदाउट एनी रीज़न कुछ आर्गुमेंट स्टार्ट हो गया, हीटेड आर्गुमेंट, एंड दैट इमीडिएट आर्गुमेंट चल ही रहा है। सीलिंग फैन जो होता है, वो सीलिंग फैन वाज़ मतलब पेंडुलम के जैसा हल रहा था। जनरली हवा आई करे तो एंटी क्लॉकवाइज़ या क्लॉकवाइज़ पंखा फिरता है ना, वो फिरने के बजाय इट वाज़ लाइक पेंडुलम के जैसा है, हल रहा था पंखा, जैसा कोई इस पर झूला झूल रहा है। तो मेरे लिए बहुत ताज्जुब की बात थी, और आर्गुमेंट तो कहीं और गया। वी वर जस्ट लुकिंग कि यार ये ऐसा कैसा हो रहा है ये? तो उस वक़्त मुझे थोड़ा-सा चमका कि नहीं अभी इमीडिएटली यहाँ पर अपना आर्गुमेंट वगैरह आप बंद करके बाहर आ जाओ यहाँ से कमरे के बाहर, और आयतुल कुर्सी पढ़ के फिर हम लोगों ने हिसार बाँधा। ये दिस वाज़ द फर्स्ट इंसिडेंट व्हिच आई वी ऑल नोटिस्ड कि ये एब्नॉर्मल तरीके से पंखा जो झूल रहा था, तो हमको समझ में आया कि नहीं अब ये थोड़ा-सा सही नहीं है। तो मैं उसके बाद में फिर ये नोटिस किया, और मैं मेरे वालिदैन को बुला लिया, आप ज़रा आइए, हमारे पास तो 1 हफ़्ता भर आप क़याम करिए। तो वालिद-वालिदा आ गए थे फिर। इसके बाद मिनाज भाई इंसिडेंट थोड़ा-सा फ्रीक्वेंटली होना स्टार्ट हो गया, मतलब महीने में 2 वक़्त।
ऐसा। अब छोटे-छोटे इंसिडेंट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रूम में बैठा हूँ और रूम में मैं ऑफ़िस का काम करते हुए लेट नाइट बैठा हूँ और बाहर जो है पैसेज की लाइट खुली है। मुझे पता है पैसेज में कुछ भी नहीं है, इट्स लाइक अ नॉर्मल पैसेज। तो लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 किसी के शैडो लग रहा है मुझे। कोई खड़ा है बाहर मेरे जस्ट दरवाज़े के बाहर। जब आप क्लियरली नोटिस करते हैं कि कोई इंसान या शख़्स खड़ा है, 2 सम आप सब क्लियरली समझ जाएँगे किसी के पैर हैं 2। इट वाज़ लाइक अ शैडो, बट पैर तो नहीं दिखे, बट इट वाज़ शैडो ही रिफ्लेक्शन आ रहा था अंदर। तो मैं थोड़ी देर के बाद और गौर से देखने जब खोल के देखा तो कुछ नहीं। फिर बाद में दरवाज़ा बंद करके वापस देखा तो वो शैडो गायब। तो ये एक इंसिडेंट हुआ। उसके बाद ये ऐसे होना स्टार्ट हुआ क्योंकि अब ये बेडरूम ने हमारा जो बेडरूम था उसके अंदर ये हुआ। उसके बाद मेरी वाइफ़ सो रही थी और लिटरली इट वाज़ लेट नाइट। शी वाज़ लिटरली सीइंग ए डार्क फिगर, और वही फिगर जो मेरे बेटे ने, जब हम लोग मूव इन हुए थे, जो खिड़की में जैसा साया दिखा था, द शैडोई फिगर दिखा था, सेम वैसे ही हमारे क्लोज़ेट के ऊपर अलमारी पे एक ऐसा फिगर जहाँ पर एक शख्स है, सर है और उसका धड़ है और सेम ब्राह्मण के धागा है उसके अतराफ और वो देख रहा है। तो माय वाइफ गॉट स्लीप पैरालिसिस बोलते हैं, तो शी वाज़ अनएबल टू स्पीक, अनएबल टू मूव। आफ्टर बहुत देर के बाद फिर शी वाज़ एबल टू स्पीक एंड शी थॉट मुझे इस घर में नहीं रहना है। तो मुझे वहाँ पर थोड़ा-सा लगा कि नहीं, अब क्योंकि मैं 2 इंसिडेंट चेक कर लिया था। पहला तो पंखे का, जो पेंडुलम जैसा हल रहा था, और दूसरा ये मेरे बेडरूम के बाहर दरवाज़े में से जो सांध में से मुझे क्लियरली किसी के शैडोई फिगर लग रहे थे वो। और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होना स्टार्ट हो गए थे। और जिसकी वज़ह से भी मुझे भी थोड़ा-सा अनकम्फर्टेबल फ़ील हो रहा था कि ये कहाँ आ गए हम लोग? ये किस घर में आ गए हैं? तो और उसके बाद में जो केस हुआ, उसके बाद में जो इंसिडेंट हुआ, दैट वाज़ रियली वेरी शॉकिंग फॉर मी नाउ। और मैं ऑफ़िस चला गया, बच्चे स्कूल चले गए और वाइफ़ अकेले हैं घर में। और काम वाली बाई जो मेड थी, वो भी जो सो साफ-सफाई करके जा चुकी थी। तब जाने के बाद जब मेरी वाइफ़ जब कमरे में दाखिल हो रही थी, शी सॉ दैट उसके पलंग के जो मैट्रेस है, मैट्रेस के ऊपर जो चादर होती है, राइट? चादर के अंदर कोई ऐसा छोटा बच्चा मतलब भाग रहा है, लिटरली अंदर। लिटरली ऐसा फिगर, यू कैन वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड कि अरे कोई चीज़ अंदर बच्चे जैसा खेलते हैं, अंदर जो क्रॉलिंग करते हैं उस टाइप के, उस तरह का। So she was out of her mind. She was so much terrified. Immediately she called me up. आप इमीडिएटली घर आई हैं और मुझे इस घर में 1 सेकंड भी नहीं रहना है। एंड देन उन्होंने मुझे सारा माजरा एक्सप्लेन किया। उसके बाद में ये सब होने के बाद मैं हमारे जो ओनर हैं, उनसे बात किया। बोला, क्या साहब आप ऐसा घर दे दिए कि इसमें सारे ऐसे-ऐसे बैक टू बैक इंसिडेंट हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसा कुछ हमें फिज़िकली हार्म नहीं हुआ है कुछ भी, बट दीज़ आर द केसेस। शुरू में फ्रीक्वेंसी ये थी और अब बढ़ते-बढ़ते ऐसा हो गया है कि महीने में 2 वक़्त 3 वक़्त, अब तो दिन में भी हो रहा है ये सब चीज़ें। उसके बाद में उन्होंने बोला, आप बेफ़िक्र रहिए, मेरे एक जान पहचानने वाले हैं, एक जान पहचान के एक हाफ़िज़ साहब हैं। आप बेफ़िक्री से आप रहिए, इंशाअल्लाह वो आएँगे और 40 दिन तक सूरह बकरा पढ़ेंगे घर में और इंशाअल्लाह सब सही हो जाएगा। आप बोला ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी। उसके बाद मेरी वाइफ़ ने उनके वालिद को और उनके भाई को बुला लिए थे। आप आके यहाँ रहें, थोड़ी हिम्मत बनती है, क्योंकि मैं ऑफ़िस जाता हूँ तो घर में कोई नहीं होते हैं, और शी वाज़ बिट स्कैर्ड। तो आ गए दूसरे दिन। जब आने के बाद उनको हमने बच्चों का जो कमरा था वो दे दिया, उसमें अटैच बाथरूम भी था। तो वो हमने उनको दे दिया कि आप यहाँ रहिए आराम से, और वो वहाँ रह रहे थे। और ठीक 2 दिन के बाद हमारे जो मौल साहब थे, जो हाफ़िज़ कुरान, उन्होंने भी जो सो बाद नमाज़ फ़जर ये अमल शुरू करेंगे, और करके उन्होंने आए और पढ़ना शुरू कर दिया। तो ठीक बाद नमाज़ फ़जर वो आ जाते थे और बाबुलंद आवाज़ में घर के बीच में एकदम जो हमारा हॉल था, जहाँ पे ऐसी जगह उन्होंने मुंतखब हो, क्योंकि वो 40 दिन तक उसी मुकाम पर, उसी जगह पर उन्होंने बाबुलंद आवाज़ में सूरह बकरा का पढ़ते थे, ताकि हर कमरे में उनकी आवाज़ जाए और इट हैज़ टू बी वेरी क्लियर और नो नॉइज़ नथिंग। वो हमारे घर का पानी तक कोई चीज़ को एक्सेस नहीं था, बस वो आते थे, कुरान पढ़ते थे, चले जाते थे। तो दिस ही कंटिन्यूड फॉर 40 डेज़।
तो मिन्हाज भाई, मेरी वाइफ़ के जो वालिद और भाई, वो भी मौजूद हैं और सुबह फ़जर का वक़्त है। ये हो के कम से कम 3 से 4 दिन हो चुके थे, जो उन्होंने अमल स्टार्ट होके 4 दिन हो चुके थे। चौथे 5वें दिन का ग़ालिबन वाक़या है कि मेरे ससुर साहब बाहर से कमरे से बाहर आए और बहुत अजीब तरीके से उनका रिएक्शन था कि वो ताज्जुब और क्यूरियोसिटी में बाहर आए। क्योंकि मौल साहब भी जो है सो सूरह बकरा उस दिन का मुकम्मल करके जा चुके थे और बाद में जब वो बाहर आए तो बड़े ताज्जुब से पूछे कि यहाँ पे एक अजीब किस्म की एक स्मेल आ रही है। वो ऐसी स्मेल नहीं है कि जो है सो किसी बहुत ही गंदी स्मेल, ऐसी ख़ास मख़सूस स्मेल उन्होंने बोले कि ये ना चूहे की मरने की है या कोई सा जानवर की मरने की स्मेल नहीं है, बट ये अजीब किस्म की स्मेल है। ये मैं बहुत यूनिक जगह पे इसका सेंस किया हूँ, बट ये यहाँ की है ही नहीं। उन्होंने वॉशरूम चेक किए, नीचे जाकर चेक किए, ऊपर से हर तरह से उन्होंने चेक किया, वो स्मेल आ ही नहीं रही थी, मगर वो एग्ज़ैक्टली स्मेल चौखट में आ रही थी। जैसे ही वो चौखट पलंग के मतलब बेडरूम से बाहर आ रहे थे पैसेज में, वो टाइम पर उनको वो स्मेल आ रही थी और इतनी गंदी स्मेल थी। तो फिर उन्होंने बोली ये वो स्मेल है जब शमशान घाट में मुर्दे को जलाते हैं ना, वो स्मेल आ रही थी। अल्लाह अकबर! तो ये सुनने के बाद मुझे भी ताज्जुब हुआ, उनको भी बहुत ताज्जुब हुआ कि नहीं ये घर में वाक़ई में कुछ है। और उधर 5 ही दिन हुए हैं, अभी और 35 दिन बाकी हैं वो अमल मुकम्मल होने के लिए। और ये स्टार्ट हो रहा है। नाउ वी वर एबल टू सेंस दैट एनर्जी इन सच अ वे दैट मतलब जैसा कि हमारे ससुरे हैं उनको भी ये चीज़ का एहसास हुआ। तो ये था उनके आने के बाद ये सब ऐसा केस हुआ। और ये जो वाक़यात थे, मैं भी मेरी फैमिली से शेयर करता हूँ तो ये सब चीज़ें, और मैं मेरे भाई को भी बताया, छोटे भाई को। तो वो थोड़े से मज़ाक़िया मज़ाक में लेके बोले भाई ये सब चीज़ें नहीं होते, आप बहुत ज़्यादा फ़िक्र कर रहे हैं। ठीक है, आप बता रहे थे कि वो मेरा उनका नॉर्मल ऐसा बात हुई और उस बाद में वो निकल गए। तो आपको ताज्जुब होगा जब कम से कम एक 20 दिन हो चुके थे, 20 डेज़, ये सूरह बकरा जो डेली जो पढ़ते थे उसके टोटल 20-25 डेज़, आई एम नॉट एक्ज़ैक्टली श्योर कितने दिन हो गए, मगर 20 दिन के बाद मेरे छोटे भाई का फ़ोन आया मुझे और ही कॉल्ड मी इन द मॉर्निंग। मतलब जनरली ये सो के उठने के बाद मैंने कॉल किया, बोला खैरियत? तो सुबह कॉल किया, "ए भैया एक बात बताना था आपको, मुझे ख्वाब आया।" मैंने अच्छा, क्या ख्वाब आया बताइए? तो उन्होंने ये बताया मुझे, मेरे छोटे भाई ने, भैया ख्वाब में मुझे ये आया कि आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कॉलिंग कर रहे हैं, वीडियो कॉल किए हैं और वीडियो कॉल करके आप मुझे एक जलती हुई खोपड़ी, एक आग का एक क्या बता रहे हैं, एक यू नो एक वो है, एक दायरा है, एक कैसे बताऊँ आपको मैं, देयर इज़ अ रिंग ऑफ फायर, राइट? उस आग के उस रिंग में एक शख्स है, वो गोल-गोल फिर रहा है, उसका सर गोल फिर रहा है और ही वाज़ शाउटिंग एंड क्राइंग एंड वो वहाँ से बचना चाह रहा है, बट ही इज़ नॉट एबल टू कम आउट ऑफ दैट। और वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है। ये मेरे छोटे भाई ने अपना ख्वाब बयान करा मुझसे कि इस तरीके का ख्वाब आया मुझे करके। तो ये होने के बाद मुझे बहुत हद तक फिर मैं उनको फिर बोला कि अब तो तुमको यकीन आया ना कि यहाँ पर है करके। तो ये फाइनली एग्रीड दैट कि हाँ, यहाँ पर हो सकता है कि है ये सब चीज़ें, बट ये जब ख्वाब आने के बाद मुझे बहुत हद तक तसल्ली हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह वो जो भी मखलूक थी, वो जो भी गैर मर्ई मखलूक थी, वो उस आग के हिसार में बंधी गई ही एंड ही वाज़ नॉट एबल टू कम आउट ऑफ दैट। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद में फिर 40 दिन तक ये अमल मुकम्मल भी हुआ, फिर खैर खूबी के साथ। तो उस दिन के बाद से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फ़ज़ल है, कभी कभी भी ऐसे कुछ केसेस ना हम नोटिस किए ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग वेंट नॉर्मल। फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद हम कुछ 5-6 महीने और रहे उस घर में, उसके बाद हम खाली कर दिए वो घर।